हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों का अध्ययन किया था। बेंथम उपयोगितावादी विचारों में सुख दुख की भी चर्चा करता है कि व्यक्ति दो शक्तिशाली स्वामियों के अधीन रहता है जो सुख और दुख होते हैं। इसी के अगले क्रम में हम बेंथम के द्वारा सुख दुख का वर्गीकरण नामक टॉपिक का अध्ययन करते हैं। हिडोनिस्टिक आचार शास्त्रियों की भांति बेंथम का भी यह मत था कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। अर्थात हिडोनिस्टिक आचार शास्त्री जो थे उसके अनुसार ही बेंथम का भी विचार था कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। एक की कुछ निश्चित मात्रा दूसरी की उसी तरह की मात्रा का निराकरण कर सकती है। अर्थात अगर सुख की मात्रा बढ़ा दी जाए तो दुख की मात्रा कम हो सकती है। जैसे अपने एक उदाहरण में लें कि भारत में जब किसी के घर में विवाह प्रोग्राम होता है, अधिकांश व्यक्तियों को निमंत्रण दिया जाता है और निमंत्रण में काफी लोग भोजन के लिए आते हैं, तो उसमें सुख की वृद्धि होती है कि एक व्यक्ति का सुख से अधिक व्यक्तियों का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अधिक लोग, रिश्तेदार है, मित्र वर्ग है, सभी लोग जब शामिल होते हैं तो सुख में वृद्धि हो जाती है। इसी क्रम में बेंथम ये कहता है कि सुख और दुख में एक की मात्रा बढ़ाने पर दूसरे की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। जैसे अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात गम या दुख की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे समाज में सभी लोग जिस घर में घटना घटित हुई है वहां पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति रहता है तब उसे ज्यादा दुख अनुभव होता है, लेकिन सारे लोग मिलकर के उसके घर जाते हैं, उसको आश्वासन देते हैं। इस प्रकार से सुख ज्यादा लोग इकट्ठे होने से दुख की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार बेंथम कहता है कि एक की कुछ निश्चित मात्रा दूसरे की उसी तरह की मात्रा का निराकरण कर सकती है। अर्थात उस सुख की मात्रा बढ़ाकर हम दुख की मात्रा कम कर सकते हैं। सुख और दुख को जोड़ा भी जा सकता है। बेंथम ये कहता है सुख और दुख को जोड़ा जा सकता है। इसी क्रम में अभी अपन ने जिस घटनाओं का वर्णन किया वो सुख दुख और जोड़ने का ही मतलब था। जिसके घर में गमी या दुख होता है, बाकी के कुछ लोग या समाज के लोग वहां जाते हैं, इसलिए सभी लोग उसका दुख बांट करके दुख की मात्रा को कम कर देते हैं। उसी प्रकार किसी फंक्शन या विवाह में जाकर लोग सुख की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसी क्रम में बेंथम ने कहा था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होता है। इस तरह हम सुखों की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार हम सुख की मात्रा और दुख की मात्रा दोनों को अनुपात को देख करके दोनों की गणना कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति के अधिकतम सुख की भी अभिव्यक्ति होगी। अर्थात जब हम दोनों की सुख दुख की मात्रा की गणना करेंगे तो हमें व्यक्ति के अधिकतम सुख की भी अभिव्यक्ति होगी कि अधिकतम सुख व्यक्ति को कब प्राप्त होता है। और मानव समुदाय के अधिकतम सुख की भी, अर्थात मानव समुदाय को अधिकतम सुख कब प्राप्त हो जाता है, इसकी गणना भी हमें प्राप्त हो जाएगी। इस गणना में बेंथम ने सुख अथवा दुख के 4 रूप माने। इस गणना में बेंथम ने सुख अथवा दुख के 4 रूप माने हैं, जिसमें गहनता की सुख या दुख की गहनता कितनी है, अवधि मतलब किस दौरान कितने समय तक वह सुख प्राप्त हो रहा है, कितने समय तक दुख, निश्चितता जिससे वह किसी कार्य को करेगा, अर्थात सुख दुख की निश्चितता कि वह कितने समय में कार्य करेगा, जिससे वह किसी कार्य को करेगा, तथा समय की दूरी जिसके अनुसार वह गठित होगा, अर्थात वह समय की दूरी जिसके अनुसार वह गठित होगा या कितनी दूर घटना घटित होती है, यह भी सुख दुख पर निर्भर करती है। तो इसमें बेंथम ने बताया कि दुख के 4 रूप होते हैं: घनता, अवधि, निश्चितता और समय और दूरी। क्योंकि एक का सुख या दुख दूसरे को प्रभावित करेगा। दूरी और समय की बात यह है कि एक व्यक्ति का सुख हो या दुख, वह दूसरे को प्रभावित जरूर करता है।
अतः इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि गणना करते समय यह भी देखना होता है कि एक व्यक्ति को दुख हो जाए तो वह उस तक सीमित नहीं रहता, या एक व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है तो वो सुख भी उस तक निर्भर नहीं करता, क्योंकि एक व्यक्ति का सुख या दुख दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है। सामाजिक गणना में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सुख अथवा दुख का कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात हम सुख दुख की जो सामाजिक गणना करते हैं उसमें हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सुख या दुख का कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है। ब्रेंथम को पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य सदैव ही सुख और दुख की मानसिक शक्तियों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। ब्रेंथम का पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य सदैव ही सुख और दुख की मानसिक शक्तियों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, अर्थात मनुष्य सदैव सुख प्राप्त करना चाहता है और वह दुख से दूर भागना चाहता है। अतः निश्चित है कि मनुष्य सदैव ही सुख और दुख की मानसिक शक्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। इसी क्रम में बेंथम सुख और दुख को दो भागों में विभाजित करता है। ये दो रूप हैं, पहला सामान्य एवं दूसरा है जटिल, कि सामान्य सुख भी होते हैं, सामान्य दुख भी। उसी क्रम में जटिल सुख भी होते हैं और जटिल दुख भी। तो सुख और दुख को दो भागों में विभाजित किया है, सामान्य एवं जटिल। बेंथम ने सामान्य सुख के 14 भेद बताए हैं। बेंथम ने सुखों के प्रकार 14 बताए, अर्थात सुख सामान्य सुख के 14 भेद बताए हैं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला है भार से मुक्ति का सुख। भार से मुक्ति का मतलब है जिम्मेदारी का भार भी हो सकता है, सिर पर रखा हुआ भार भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति 50 किलो वजन लेकर जा रहा है और उस पर 70 किलो वजन रख दिया जाए सिर पर, तो थोड़ी देर में थक जाता है और वो सहायता प्राप्त करना चाहता है। इसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति उसके सिर पर से अगर वो भार अपने सिर पर ले लेता है तो भार से मुक्ति का सुख, तो उस समय जब सिर पर से जो भार हटता है तो व्यक्ति एक सुख की अनुभूति करता है, इसको भार से मुक्ति का सुख कहते हैं। उसी क्रम में एक व्यक्ति जब जिम्मेदारी को पूरा करने में वह अपने को असहाय महसूस करता है और उसी दौरान उसका पुत्र भी कमाने लगे और उसकी जिम्मेदारी और आय का एक नया स्रोत मिलते ही व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। इसी को हम भार से मुक्ति का सुख कहते हैं। दूसरा है संगति का सुख, अर्थात एक चोर को चोर की संगति मिलने से सुख की प्राप्ति होती है और एक ईमानदार को ईमानदार, एक सात्विक पुरुष को सात्विक के साथ संगति प्राप्त होने से सुख की अनुभूति होती है, तो एक चरित्रहीन को चरित्रहीन के साथ। उसी क्रम में कि जैसी व्यक्ति की संगति है वैसा ही अगर साथ व्यक्ति को मिल जाए तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, तो इसको हम संगति का सुख भी कहते हैं। जैसे भारत में साधु संगत जो है या साधु संगति का सुख, अर्थात साधु के साथ रहने से या ईश्वर भक्ति करने वालों के साथ रहने से जो सुख की अनुभूति होती है उसको संगति का सुख कहते हैं। तीसरा है आशाजन्य सुख। इसमें बेंथम ने आशा को सुख और दुख दोनों कारण बताया है, लेकिन बेंथम का मानना है आशाजन्य। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई आशा है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा या घर में अत्यधिक लाभ या आमदनी अच्छी हो जाएगी या किसी व्यापार में अच्छा लाभ हो जाएगा और व्यक्ति की आशा के अनुसार ही वैसा हो जाता है, तो यह आशाजन्य सुख है। अर्थात आशा से जो सुख प्राप्त होता है, जैसे व्यक्ति कल्पना कर लेता है और कल्पना से भी सुख की अनुभूति होती है, उसे हम आशाजन्य सुख या आशा जब पूरी हो जाती है उसको आशाजन्य सुख कहते हैं। जैसे एक किसान फसल को देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि अब की बार मेरे अच्छा उत्पादन होगा, तो उस कच्ची फसल को देख करके भी वो सुख की अनुभूति करता है, इसको आशाजन्य सुख कहा जाता है। 4 नंबर का सुख है काल्पनिक सुख, क्योंकि कल्पना का सुख भी व्यक्ति के पास में होता है। एक व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि कल मेरे को ये प्राप्त होगा, परसों मेरे को ये प्राप्त होगा या ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो कल्पना का सुख भी होता है। इसको काल्पनिक सुख कहा जाता है, जो कल्पना करके
जो सुख प्राप्त किया जाता है। कल्पना व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, रास्ते चलते कुछ भी देख ले, किसी भी वस्तु को जो अच्छी लगे प्राप्त करने की कल्पना कर सकता है, चाहे वो मिले नहीं 3 जन्मों तक। 5वां सुख है निर्दयता का सुख। बेंथम ने कहा है कि व्यक्ति को निर्दयता का सुख भी प्राप्त होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी की पिटाई करता है और दूसरा व्यक्ति रोता है, तो कुछ लोग रोते हुए को देखकर खुश होते हैं, हंसने लगते हैं। इसको निर्दयता का सुख कहते हैं। वैसे देखा जाए तो एक मान लीजिए व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा है और एक कुत्ता सामने आ जाता है और व्यक्ति पत्थर मारता है उस कुत्ते को और कुत्ता चिल्लाता है और वह व्यक्ति व बच्चे हंसने लगते हैं, तो ये निर्दयता का सुख है। 6वां सुख है दया संबंधी सुख। बेंथम ने कहा है कि दया संबंधी सुख भी होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करके या दूसरे व्यक्ति पर दया करके सुख की अनुभूति करता है, उसे दया का सुख कहा जाता है या दया संबंधी सुख कहा जाता है। 7वां सुख है धर्म से उत्पन्न सुख। क्योंकि एक व्यक्ति धर्म में विश्वास करके सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, उसको धर्म से उत्पन्न सुख कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति दान देकर धार्मिक कार्य करता है या धर्म से संबंधित कोई कर्मकांड का सहारा लेता है, इस प्रकार वह धर्म से उत्पन्न सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। अगला सुख है शक्ति सुख। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है कि वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है, अर्थात हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है। जब व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है, इसको शक्ति सुख कहते हैं। हर व्यक्ति है इस दुनिया का जो शक्ति सुख चाहता है। अगला सुख है स्मरण का सुख। ये स्मरण का सुख का अभिप्राय बेंथम ने बताया है कि व्यक्ति अपने पुराने अच्छे दिनों को और अच्छी घटनाओं को याद करके सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, या सुनहरे पल कभी उसने व्यतीत किए हों उनको याद करके सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, इसको स्मरण का सुख कहा जाता है। अगला सुख है यश का सुख। यश और अपयश 2 चीज़ें होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में यश प्राप्त करना चाहता है। जब किसी व्यक्ति का पुत्र कोई अच्छा कार्य कर देता है या मेरिट में आ जाता है या IAS बन जाता है, तो व्यक्ति को यश प्राप्त होता है और वह इससे यश का सुख कहा जाता है। या व्यक्ति धनवान बन जाता है तो वह एक सेठ के नाम में से प्रसिद्ध होकर सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, इसको यश का सुख कहा जाता है। 11वां सुख है मित्रता का सुख। व्यक्ति को मित्रता का सुख भी प्राप्त होता है कि एक निम्न व्यक्ति अच्छे गुणवान व्यक्ति से जब मित्रता प्राप्त हो जाती है, मित्र बन जाता है, तो उसे मित्रता का सुख प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में इसको फ्रेंडशिप भी कहा जाता है और लोग फ्रेंडशिप के चक्कर में गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये मित्रता का सुख है। अगला 12वां सुख है कुशलता का सुख। अर्थात एक व्यक्ति अपने कार्य में विशेषीकरण प्राप्त कर लेता है, तो कार्य में विशेषीकरण प्राप्त करने से भी उसे सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, इसको कुशलता का सुख कहा जाता है। जैसे एक मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्ति बना देता है, उस बनी हुई मूर्ति को देखकर उसके सुख की अनुभूति होती है। वैसे ही पहली बार खाना बनाने वाला व्यक्ति जब रोटी को एकदम गोल बना देता है तो उसको देखकर सुख की अनुभूति करता है कि क्या मैंने कितनी गोल बना दी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कुशलता के प्रति जब कुशलता आ जाती है व्यक्ति में तो एक सुख की अनुभूति होती है, इसको कुशलता का सुख कहा जाता है। 13वां सुख है संपत्तिजन्य सुख। ये हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। इस जगत में जितने भी विवाद हैं वो सारे के सारे संपत्ति के चक्कर में हो रहे हैं। हर व्यक्ति धन संपत्ति बंगले गाड़ी आदि के चक्कर में घूमता फिरता है और अपराध और बेईमानी सब करता है। लेकिन जब व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है, इसको संपत्तिजन्य सुख कहा जाता है। वैसे कुछ लोग अपना बखान करते हैं कि मेरे पास इतने प्लॉट हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने रुपए हैं,
ये बखान सिर्फ संपत्ति जन्य सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और 14वां सुख बताया है बेंथम ने, ऐन्द्रिक सुख। ऐन्द्रिक सुख का मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुए सुख को ऐन्द्रिक सुख कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति घूमते घूमते किसी असुंदर बगीचे या सुंदर पुष्प को देख करके एक सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, इसको ऐन्द्रिक सुख कहते हैं। वैसे ही कर्ण या कान जो है मधुर कोई संगीत सुन करके एक सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हमारी जो जिह्वा है वो अच्छा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करके एक सुख की अनुभूति प्राप्त करती है। और अच्छी कोई सुगंध आए या कहीं प्राप्त हो या इत्र की खुशबू हो तो हमें सुगंध का से भी सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार स्पर्श सुख ऐन्द्रिक सुख की श्रेणी में भी आता है। तो ये बेंथम ने 14 प्रकार के सुखों का वर्णन किया था। इसी क्रम में बेंथम ने दुख के 12 भेद बताए, अर्थात दुखों को भी 12 प्रकार से उन्होंने वर्णित किया है कि दुख भी 12 प्रकार के हो सकते हैं। तो वे दुख इस प्रकार हैं। पहला है संपर्क का दुख, अर्थात व्यक्ति का किसी अनुचित व्यक्ति या किसी बुरे व्यक्ति से संपर्क हो जाता है और उस संपर्क से उसको नुकसान हो जाता है, तो वह सोचता है कि अगर मैं उसके संपर्क में नहीं आता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। इस प्रकार संपर्क से, किसी के संपर्क से हुए हुए दुख को संपर्क का दुख कहा जाता है। दूसरा दुख है आशाजन्य दुख, अर्थात आशा सुख का भी कारण है और दुख का भी कारण है। एक व्यक्ति को अच्छी आशा थी कि इतना माल हो जाएगा, इतना धन प्राप्त हो जाएगा, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, और वैसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आशा पर निराशा हो जाती है, और आशा जब निराशा में बदल जाती है तो वह दुख का एक कारण बन जाती है। इस प्रकार दूसरा आशाजन्य दुख है, आशाजन्य दुख। तीसरा कल्पना का दुख। कल्पना का दुख का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति के साथ में कोई पुरानी घटना घटित हुई थी, उसमें उसे बड़ा कष्ट हुआ हो या दुख हुआ हो, जब भी व्यक्ति उस चीज़ को याद करता है या कल्पना करता है वैसी पुनः, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है और उससे उसे दुख की अनुभूति होती है। इसे कल्पना का दुख कहते हैं। कल्पना किसी भी प्रकार की जा सकती है जिससे व्यक्ति डर जाता है, इसको कल्पना का दुख कहा जाता है। 4 नंबर है स्मरण का दुख, अर्थात व्यक्ति पुरानी घटनाओं को याद करके या स्मरण करके दुखी हो जाता है, इसको स्मरण का दुख कहा जाता है। 5वां है निर्दयता का दुख, अर्थात व्यक्ति किसी के साथ निर्दयी व्यवहार कर लेता है और फिर उसे पश्चाताप होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को दुख होता है, इसको निर्दयता का दुख कहा जाता है, जिसको पश्चाताप के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर का दुख है दया का। दया का भी दुख होता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति अनुचित व्यक्ति पर दया दिखा देते हैं और जिसके कारण वह व्यक्ति जिस पर दया की जाती है वह उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है। तो व्यक्ति अपने किए हुए पर पश्चाताप करता है कि काश मैं इस पर दया नहीं करता तो आज मुझे ये कष्ट नहीं पहुंचा पाता। इसको दया का दुख कहा जाता है। 7 नंबर का दुख है धार्मिकता का दुख। कई बार व्यक्ति धर्म के प्रपंच में फंस करके भी दुखी हो जाता है। जैसे धार्मिक आडंबरों के चक्कर में जब व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्ति बड़ा नुकसान उठा लेता है। ऐसी स्थिति में जो धार्मिक कार्यों से भी जो दुख की अनुभूति होती है उसको धार्मिकता का दुख कहा जाता है। 8वां दुख है कुयस, अर्थात व्यक्ति बदनाम हो जाता है समाज में या अपकीर्ति हो जाती है समाज में, तो उसको कुयस का दुख हो जाता है। ये कई तरीके से भी हो जाता है। किसी की लड़की भाग जाती है और किसी के समाज में या परिवार में और कोई अनुचित घटना घट जाती है तो कुयस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या अगले का बेटा चोर या डकैत बन जाता है तो समाज में उसकी कुयस की स्थिति बन जाती है। तो कुयस का दुख भी होता है व्यक्ति को। अगला 9वां जो
दुख है शत्रुता का दुख, अर्थात कई बार व्यक्ति किसी अनुचित व्यक्ति से अकस्मात शत्रुता उत्पन्न हो जाती है या शत्रुता हो जाती है, तो इससे शत्रुता का दुख हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर याद रहता है तो वो शत्रु रहता है। शत्रु से ज़्यादा व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए सारा ध्यान शत्रु पर एकत्रित हो जाता है और सभी गतिविधियां रुककर शत्रु के हर कदम का ध्यान रखा जाता है। ऐसी स्थिति में इस जो दुख की अनुभूति होती है उसको शत्रुता का दुख कहा जाता है। 10वां दुख है परेशानी, अर्थात व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां आती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस प्रकार जो परेशानी जब आ जाती है इसको परेशानी का दुख कहा जाता है। 11वां दुख है दुर्भावना। तो हर व्यक्ति समाज में एक व्यक्ति दूसरे के प्रति दुर्भावना रखता है, और दुर्भावना ईर्ष्या मान लीजिए, उससे भी व्यक्ति को दुख अनुभव होता है। जैसे किसी की उन्नति देख करके अगर ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या करने वाला दुखी होता है कि काश ये इसको प्राप्त क्यों हो रहा है, मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तो ये दुर्भावना भी एक दुख का कारण है। 12वां दुख है दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ यहाँ गरीबी से लिया जाता है, और गरीबी से बड़ा कोई दुख जिंदगी में नहीं होता। इसलिए गरीबी के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं उनको दरिद्रता जन्य दुख कहा जाता है। बेंथम ने सुख और दुखों के प्रकार बताते हुए, मित्रों, सुख दुख की गणना करने के बेंथम के सिद्धांत को राजदर्शन के इतिहास में हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं।